नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हर बार की तरह फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं एक यूनिक वीडियो लेके। हम देखेंगे इस एसटी पैनल में जो हमारी जो वोल्टेज है वो कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। तो इनकी वोल्टेज जो है वो हमारे जैसे कि हमारे जो एलबीडीएस वाले बीसीसी वोल्टेज बन रहे हैं, उसके अलावा हमारे 3.3 वोल्ट बन रहे हैं, उसके अलावा हमारे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहे। यानी कि ये हमारे जो बूस्ट वोल्ट हो रहे हैं जैसे कि एबीडीडी, बीजीएच, बीजीएल, बीकॉम, ये सारे कुछ हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। तो इन वोल्टेज को हमें बूस्ट कराने के लिए, इनको प्रेजेंट कराने के लिए क्या क्या प्रोसेस इस एसटी पैनल में करना पड़ता है वो आज सीखेंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इसका पैनल है ST3151-1-XC-3। ये जब पैनल आएगा तो आप समझ जाना कि इसमें जो प्रॉब्लम ज्यादातर हमारे जो SM4186 आईसी वाले आते थे, उसी तरह इनमें भी हमारी सीकेबी लाइन है। यानी कि उनमें हमारी सीकेबी लाइन के दो दो पेयर रहते थे, CKB1 और CKBB1, CKB2 और CKBB2, है ना। वहीं पे इसमें आप देखेंगे कि हमारे इसमें LC1 LC2 यानी कि एक बार VGL और एक बार BGH वोल्टेज एक ही पॉइंट पे बनेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे LC1 और LC2, यहाँ पे वही LC1 LC2 और यहाँ पे LC1 LC2। बाकी की हमारे यहाँ पे STB है और 6 हमारी CKB लाइन है, 6 इस साइड में, 6 इस साइड में। तो इसका फंडा हमारा क्या हो सकता है वो हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं सेट को ऑन करा के आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो हमारे वोल्टेज हैं वो इसमें कितने बन रहे हैं, जूम करके देख सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारी सभी की सभी CKB लाइन जो ट्रैक है वो जुड़े हुए हैं, और इनमें इस तरह सिस्टम रहता है कि CKB लाइन को कट करके जोड़ना बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए आप लोग, ये जो CKB लाइन है हमारी यहाँ पे भी जॉइंट है और हमारी यहाँ साइड में भी है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि इसमें हमारे वोल्टेज बूस्ट हो रहे या नहीं हो रहे हैं। तो वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये रेड ग्रीन इंडिकेटर आया और अभी हमारा सेट ऑन नहीं है। सबसे पहले मैं इस सेट को ऑन करा देता हूं। ये देखिए रेड इंडिकेटर बंद हो गया और हमारा सेट ऑन हो गया। देखिए, तो रेड इंडिकेटर है वो हमारा एक बार ऑफ होके ऑन होता है और हमारा सेट ऑन हो जाता है। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, बैक लाइट आ गया यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको जो हमारे 12 वोल्ट आते हैं वही दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, उसके बाद में हमारे यहाँ पे आएंगे जो हमारा 3.3 वोल्ट है। ये देखिए हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट आया। उसके बाद में यहाँ पे हमारा BA है, यानी कि ABDD कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा BGH है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमारा BSS है, वो भी नहीं बन रहा। और ये हमारा BGL। देखिए, कोई भी वोल्टेज हमारे बूस्ट नहीं हो रहे। यहाँ पे हम टेस्ट पॉइंट पे चेक कर लेते। देखिए हमारे 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे 3.1, 3.2, यानी कि हमारे 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ओके हो रहे हैं। ओके हैं वोल्टेज, लेकिन हमारी बूस्ट वोल्टेज नहीं हो रहे हैं। इसमें एक जानकारी और देना चाहूंगा आपको कि इस आईसी में DC टू DC आईसी, लेबर शिफ्टर आईसी, गामा आईसी, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको गामा के वोल्टेज मिलेंगे। देख पा रहे होंगे आप लोग, अच्छे से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको गामा के वोल्टेज मिलेंगे। और वहीं पे आप यहाँ पे देखें
LC1, LC2, CKB1, CKB2, CKB3, CKB4, CKB5, CKB6 लास्ट में यहाँ पे आ गया। अब हमें करना क्या है, जैसे कि इसको हमें बूस्ट वोल्टेज क्यों नहीं बन रहे हैं, तो ये पैनल आते ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि इसमें बहुत आसान होता है, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सीकेबी लाइन है इसमें हम आसान तरीके से ज्वाइंट कर लेते हैं। जो हमारी जो कट है, तो यहाँ से भी कट कर सकते हैं, यहाँ से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इनको हमें ज्वाइंट करने में कोई तकलीफ नहीं। चलिए आज आ जाते हैं हम सीकेबी लाइन पे। सेट को बंद करेंगे और उसके बाद में हम जितनी भी सीकेबी लाइन है उनको हम कट कर देंगे, यानी कि सोल्डर किया हुआ है उनको हटा देंगे। देखिए सारा कुछ हम इस जो आईसी को, जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी और लेवर शिफ्टर आईसी गामा आईसी है, उसको पूरी तरह से फ्री कर देंगे, दोनों तरफ से फ्री कर देंगे। चलिए, क्या दोनों तरफ फ्री करने से हमारे वोल्टेज बनेंगे? चलिए देखते हैं, वो तो आगे पता लगेगा। देखें आप लोग, पूरा आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ की आपको सीकेबी लाइन जो है वो पूरी तरह से ओपन मिलेंगी। देखिए हमने इनको पूरी तरह से ओपन कर दिया है और अब देखेंगे एक बार कि हमारे वोल्टेज क्या बूस्ट हुए या फिर अभी भी हमारा वही प्रॉब्लम आ रहा है। ये अभी हमें सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम इसको रिलीज किया, रेड इंडिकेटर बंद हुआ और उसके बाद में ऑन हुआ और हमारा सेट ऑन हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा एबीडीडी का पॉइंट है। आप लोगों के पास में मीटर और इतना कर देते हैं ताकि सही से दिख सके। तो यहाँ पे आप लोग देखें हमारा एबीडीडी नहीं आया, ये हमारा 12 वोल्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा जो 3.3 वोल्ट वो भी प्रेजेंट है। देखिए उसके बाद में आता है हमारा, यहाँ पे देखिए बीकॉम का पॉइंट भी है, यहाँ पे भी चेक कर लेते क्या कुछ बन गया। नो, उसके बाद में क्या यहाँ पे बना, नहीं बना। यहाँ पे हमारा बीजीएच है, देखिए हमारा बीजीएच भी नहीं बना, जबकि हमने यहाँ पे इस आईसी के जो लेवर शिफ्टर वाला जो आईसी है उसको पूरी तरह से यहाँ से ओपन कर दिया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा बीएसएस वोल्टेज बन रहा है और यहाँ पे हमारा बीजीएल, यानी कि बीजीएल और बीजीएल और बीएसएस वोल्टेज हमारे बन रहे हैं इसके अंदर। अब हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए? देखिए अगर हमारा लेवर शिफ्टर आईसी खराब होता, प्रॉब्लम होता, तो हमारे ये जो बीसी जो बीएसएस वोल्टेज है वो क्यों बन रहे हैं? आईसी हीट भी नहीं हो रही है। चलिए एक बार एक काम करते हैं कि ये इसके अंदर हमारा गामा भी है, ये जो गामा के बोल्ट जो निकल रहे हैं सिग्नल, तो यहाँ से जो गया है एबीडीडी, इस एबीडीडी को कट करके देखते हैं, हो सकता है कि हमारा काम हो जाए। एबीडीडी वाला अगर गामा सेक्शन में इस आईसी के अंदर प्रॉब्लम होगा तो हम गामा कट करेंगे और हमारा वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। तो इस एबीडीडी को यहाँ से जो इन इसके अंदर यहाँ से जो जा रहा है, ये आईसी जो सिग्नल एबीडीडी के बनाएगी, उसको छोड़ के जो गामा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गामा आईसी के लिए हमारे जो उसके वीसीसी वोल्टेज होते हैं एबीडीडी, तो वही वोल्टेज हमें इसके कट करने हैं। चलिए कट कर देते हैं। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे हमने कट कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे, और इस पॉइंट को कट करने के बाद में हम सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे और देखेंगे क्या हमारे वोल्टेज बने। ये देखिए हमने सेट को स्टैंड बाई से रिलीज किया और अब देखते हैं क्या हमारे वोल्टेज बन पा रहे हैं। और तो पहले हम एबीडीडी को ही चेक कर लेंगे।
नहीं, बीजीएच भी नहीं, बीकॉम भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बनना है हमारा बीएसएस और हमारा बीजीएल। अब इस का फंडा हमारा क्या हो सकता है भाई? लेबर सेक्टर आईसी खराब हो सकती है। अगर हमारा एबीडीडी वाला, अगर इसके अंदर जो एबीडीडी इनबिल्ट आईसी है वो खराब हो सकती है, तो हमने एबीडीडी भी कर दिया। अब ये सारा कुछ ये ज्वाइंट करने के बाद में जो सीकेबी का फंडा ज्यादा रहता है, तो ये सारा कुछ हम ज्वाइंट कर देंगे। जो यहाँ से एबीडीडी कट किया, उसके बाद में हमने इसमें चेक किया ना, तो एबीडीडी के साथ में बीजीएल, बीकॉम कोई भी कहीं से किसी तरह की शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसको ज्वाइंट करने के बाद में यहाँ पे हम एबीडीडी वोल्टेज देंगे। एबीडीडी वोल्टेज देने के बाद में क्या हमारा ये आगे का आईसी वर्क कर जाती है, देखते हैं। तो देखें दोस्तों, इस वाले बक कन्वर्टर से, जो कि इसमें हमारे बीजीएल और बीजीएच दोनों रहते हैं, तो इसको हमने 15 वोल्ट पे सेट कर लिया है। देखें आप लोग, जो कि हमारा एबीडीडी वोल्टेज है, और इस एबीडीडी वोल्टेज को हमें यहाँ पे इसको लगाना है। उसके बाद में देखेंगे क्या हमारे बाकी के वोल्टेज बूस्ट हो रहे हैं या फिर हमें और कहीं पे कुछ बीजीएच वगैरह देने पड़ेंगे। यह है, अब सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे और देखेंगे क्या हमारे वोल्टेज जो एबीडीडी देने के बाद में क्या हमारे और दूसरे वोल्टेज बूस्ट हुए। यहाँ पे आप लोग देखें एबीडीडी प्रॉपर तरीके से बन रहा है। यहाँ पे देख लेते क्या बीकॉम बन गया, नहीं। देखिए हमारा बीकॉम नहीं बना, जबकि हमने यहाँ पे कट किए थे। यहाँ से हमारे प्रॉपर तरीके से अंदर जा रहे हैं, और ना ही हमारे ये बीजीएच वोल्टेज बने। आईसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्यों ना इसमें एक बार बीजीएच वोल्टेज भी देके देख लिया जाए। एक बार यहाँ पे हमें बीजीएच वोल्टेज भी देके देख लेते हैं, हो सकता है ये लेबर शिफ्टर कार्य करने लगे। चलिए एक बार लगा के देख ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हमारा अभी भी बीजीएल और बीएसएस वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, चलिए लगा के देखते हैं। देखें दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको 28 वोल्ट पे सेट कर लिया है बीजीएच। देखिए अभी ये वायर निकला हुआ है, और उसके बाद में इसका जो एबीडीडी के लिए हमने यहाँ पे सेट किया है 17 वोल्ट। ये दोनों वोल्टेज सबसे पहले हम इनके अंदर लगा के देखेंगे क्या हमारा सेट होके हो पा रहा है, हमारा काम हो जा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, कभी भी जैसे कि लग रहा है कि हमारे जो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो अलग है, और इस तरह की प्रॉब्लम जैसे कि हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे हैं बिल्कुल भी, और कभी कभार बीएसएस और ये बीजीएल हमारे बन रहे हैं -वोल्ट। तो इसमें कभी कभार हमारे जो इसके जिम्मेदार होने वाले जो कंपोनेंट हैं वो हमारे ये डायोड हो सकते हैं, ये डायोड, ट्रांजिस्टर, ये मॉसफेट, इनको हमें चेक करना पड़ेगा। जो भी आपका कोई भी पैनल हो, ये जरूरी नहीं कि जो अभी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ये ट्रिक अलग है, लेकिन कई बार हमें ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है वो खराब है। आप देखेंगे यहाँ पे सैंपल भी बना है, ये डायोड है, क्यू ट्रांजिस्टर है या क्या है। तो वो आपका कोई भी पैनल हो, आपको इसके सिंबल के हिसाब से दर्शाया जाता है कि आपका डायोड है, ये मॉसफेट है या आपका ट्रांजिस्टर है। उसको देख के आप पहले भली भांति ये सर्टिफाइड कर लें कि ये हमारा जो सारे के सारे कंपोनेंट सही है, और हो सके तो आप एक बार चेंज करके देख लीजिए दूसरा स्केलर हो तो। उसके बाद में आगे का प्रोसेस करना है। आप लोग देख भी पा रहे होंगे इसमें सोल्डरिंग जैसा लगा हुआ है, सारा कुछ हमने चेंज करके देख लिया है।
इसके लिए हमने आपको ये बताना जरूरी समझा, क्योंकि आप लोग फिर जैसा हम कर रहे वैसा डायरेक्ट ना करने लगो। तो दोस्तों ये सारा कुछ करने के बाद में फिर हम ये अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके जो इसको चेक करने का आगे का प्रोसेस हम बाद में कर रहे हैं। तो उससे पहले सारा कुछ चेक करना, क्योंकि हमने आगे आपको बताया भी है कि हमने सारा कुछ सॉर्टिंग के लिए चेक कर लिया है। उसके बाद में हम ये आगे का कार्य कर रहे हैं। अब हमें इसके अंदर बीजीएच और एबीडीडी को हमको लगा देना है। देखिए यहाँ पे हम अब बीजीएच को लगा देंगे। एबीडीडी हमारा लगा ही हुआ था। उसके बाद में अब हम देखेंगे सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करके। तो दोस्तों अभी हमने पावर इन किया है और सेट को स्टैंड बाई से रिलीज कर दिया है। और अब देखते हैं, सबसे पहले आप लोग मीटर पे गौर करें। यहाँ पे हमारा एबीडीडी वोल्टेज 17 वोल्ट हमने जो सेट किया था वो आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने 28 वोल्ट सेट किया था, वो बन गया। अच्छा, ये हमारा एबीडीडी और बीजीएच बन गया। क्या यहाँ पे बीकॉम भी बना? नहीं बना। क्या बीकॉम पास करने से हमारे वोल्टेज बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो दोस्तों यानी कि कहने का मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो इस आईसी के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट LC1 पे और LC2 पे हमारे वोल्टेज आने चाहिए। अच्छा, सीकेबी में भी देख लेते। देखिए 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब जो ये हमारा, जब हमने बीजीएच बाईपास कर दिया तो हमारा जो सीकेबी के वोल्टेज हैं वो 5 वोल्ट के लगभग आने लगे। किसी किसी पैर में, इस पैर में नहीं आ रहे हैं। देखिए इसमें भी आ गए, यानी कि प्रोब सही से नहीं लगा था। अब आप देखें हमारे जो सीकेबी के वोल्टेज हैं वो भी हमारे बनने लगे हैं। देखें आप लोग। अब लेकिन आप देखें यहाँ पे, जब हमारे गामा वोल्टेज नहीं बनेंगे या फिर बीकॉम नहीं बनेगा तो हमारा काम कैसे होगा? यानी कि एबीडीडी का हाफ वोल्टेज। चलिए एक बार उसको भी बाईपास करके देख लेते हैं, क्या हमारे सिस्टम में वो काम करेगा। यानी कि अभी ये हमारा, हमने बाईपास तो कर दिए, लेकिन हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बीजीएल एक बार बीजीएच प्राप्त होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। यानी कि ये आईसी अभी तक एक्टिव नहीं हुई है। जब तक ये आईसी चालू नहीं होगी तब तक हमारा काम नहीं होगा। और थोड़ी भी हीट नहीं हो रही है अभी। वर्किंग जिस तरह करती है उतना हीट हो रहा है। तो दोस्तों अब इसमें एक बार बीकॉम भी हम बाईपास करेंगे, लेकिन हालांकि बीकॉम से हमारा कुछ होगा नहीं, वो लेबर शिफ्टर की तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बाईपास करेंगे। और उसके बाद में हम इसका कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी आईसी में प्रॉब्लम है, आईसी हमारी खराब है, और हम इसमें आईसी डालेंगे और हमारा सेट ओके हो जाएगा। अब देखें दोस्तों, एक और हमने जो वोल्टेज बताया था बीकॉम, देखिए यहाँ पे हमारे 6.8 वोल्टेज हमने किया है, और यहाँ पे हम बीकॉम वाले पॉइंट पे दे देंगे। सेट को थोड़ा सा बंद करेंगे एक बार फिर वापस, और यहाँ पे हम दे देंगे इसके बीकॉम वोल्टेज। देखें दोस्तों, अभी हमने लगा दिए हैं और सेट को फिर वापस एक बार चालू करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे क्या हमारा काम हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर हो गया तो ठीक है, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे आप बीकॉम वोल्टेज देख रहे हैं, यहाँ पे एबीडीडी, यहाँ पे बीजीएच, और यहाँ पे हमारा बीजीएल। यानी कि जो बीजीएल वोल्टेज वो इन हो रहा है वो इसके अंदर आ रहा है, और यहाँ से जो बीजीएच, इसका जो बीजीएल और बीजीएच इन इस आईसी को चाहिए, जो हमारा लेबर शिफ्टर आईसी रहती है उसको इन हो रहा है। लेकिन इसका यहाँ से इन होने के बाद में ये बीएसएस के रूप में माइनस को तो निकाल रही है, लेकिन बाकी के जो हमारे और ये ऑड इवन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए अब 2.5 वोल्ट है।
अभी 5 थे, अब देखिए 2.6 हो गया, 2.5 हो गया, 2.7 हो गया। इस तरह के बदले बदले प्राय रूप में ये हमें दिखाई दे रहा, लेकिन आईसी फिर भी हमारी हीट नहीं हो रही है, कहीं कुछ हीटिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी आईसी में प्रॉब्लम है, और बाकी का इसमें हम कुछ भी अगर ये सारा कुछ जैसे रजिस्टर वगैरह हमने सारा कुछ चेक किया है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन जो प्रॉब्लम वो निकलेगी वो इस आईसी की, क्योंकि एक ही आईसी 3 आईसी को लेके बैठी है, डीसी डीसी आईसी, टाइमिंग कंट्रोल आईसी और गामा आईसी। तो इतना लोड होने के बाद में इसका खराब होना वाजिब बात है। तो एक बार इसको चेंज करेंगे, और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको आगे वाले नेक्स्ट भाग में मिलेगा। इसका जो सॉल्यूशन है, या सेट हमारा आईसी डालने से ओके हुआ या फिर और कुछ करना पड़ा, क्या इसका इस आईसी से ही हमारा काम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर हमारा पैनल के अंदर शॉर्टिंग होगा, ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट भाग में मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।